हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरिटी वीडियो का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीक और आप देख रहे हैं क्यूरिटी वीडियो का। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनदर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पतंजलि योग सूत्र फॉर यूजीसी नेट 2024 जून सर्कल। यानी इसके पहले हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पिछले वीडियोस में है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, क्विज एनालिसिस प्लेलिस्ट में जाके आप वो चेक कर सकते हैं, या तो फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर दिन यानी 17 मई से स्टार्ट हुए हैं, हर दिन हम PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्यूरियोटिव योगा पर हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको भी रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ क्विज़ करना है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं MCQ क्वेश्चंस, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पर। और ये जो होता है हर दिन, जैसे आप लोग टेस्ट देते हो, टेस्ट होता है 4:30 या तो फिर रात को। टेस्ट होने के बाद आपको उसी टेस्ट का एनालिसिस वीडियो तुरंत मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हम शेयर कर देते हैं। और वो वीडियोस आप ही अभी लोग देख रहे हो यूट्यूब पर, ये उसी 10 क्विज जो हम करे थे उसका एनालिसिस वीडियो हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या नया क्वेश्चन आज के सेट में हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उस हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है हमारे पास वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अविद्या का नहीं होता है। चारों अवस्था आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया है। सबसे पहली बात ये है, तो क्वेश्चन जो है वो इतना तो हम लोगों को पता चल ही रहा है कि दूसरा पाद से लिया गया है, यानी साधन पाद से। साधन पाद का कितने नंबर श्लोक है ये जो है साधन पाद का चौथे नंबर यानी 4 नंबर श्लोक है। क्या श्लोक है? श्लोक जो है वो है अविद्या क्षेत्र मूत्र रेशं, अविद्या क्षेत्र मूत्र रेशं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम, यानी अविद्या के 4 स्टेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अविद्या के 4 स्टेज के बारे में बताया गया है। क्या क्या अविद्या का 4 स्टेज क्या क्या है? सबसे पहला स्टेज जो है वो है प्रसुप्त, वो है प्रसुप्त 1 नंबर। दूसरे नंबर पे क्या बताया गया है? दूसरे नंबर पे बताया गया है तनु। तीसरे नंबर पर विच्छिन्न, चौथे पर उदाहरणम। ये 4 बताया गया है। प्रसुप्त, यहाँ पर भी प्रसुप्त है, तनु यहाँ पर भी तनु है, विच्छिन्न यहाँ पे निरविच्छिन्न लिखा हुआ है यानी ये नहीं है, फिर है उदाहरणम भी है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कौन सा नहीं आता है? याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, अविद्या का अवस्था पूछा है तो ये तीनों आंसर हो जाएगा, कोई भी एक मार दो, क्वेश्चन शायद गलत है, कोई भी मारूंगा नंबर आ जाएगा। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो सही तरीके से, क्वेश्चन गलत नहीं होता, इतने आसान नहीं है क्वेश्चन गलत होना। वो कुछ डिफिकल्टीज के कारण बन जाता है कई बार, लेकिन क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो निरवच्छिन्न हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका आंसर नंबर सी है। सी है ना? हाँ जी, सी में है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि क्रिया योग के लाभ बताया गया है। भाई क्रिया योग के बारे में कहाँ पे चर्चा करी जाती है? सबसे पहले तो क्रिया योग के बारे में सबसे पहले चर्चा कहाँ पर किया जाता है? क्रिया योग का जो चर्चा किया जाता है वो है दूसरे अध्याय यानी साधन पाद का दूसरा नंबर श्लोक। पहला नंबर श्लोक क्या बोला जाता है? तपो साध्य क्रिया योग, तपो साध्य ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी दूसरे नंबर का एक श्लोक जो है, 1 नंबर दूसरे अध्याय का जो पहला नंबर श्लोक है वो होता है तपो साध्य ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग की चर्चा करते हैं, फिर उसके फल बताते हैं अगले श्लोक में। दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर क्या बताते हैं? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, यानी जो समाधि में सिद्धि लाभ करवाते हैं, समाधि के ओर हमें बढ़ाता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं? क्लेश जो होता है, क्लेश की तनुकरण यानी क्लेश को रिड्यूस्ड करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, ये होता है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया? आपको सबसे पहला बोला गया है कि अविद्या आदि क्लेश को नाश करती है, बिल्कुल ये आंसर होगा। विक्षेप उत्पन्न करती है, विक्षेप कैसे उत्पन्न करेगा?
विक्षेप तो विक्षेप जो होता है वो शहभूप आता है विक्षेप के साथ, जो अंतराय होता है ना उसको कहा जाता है ना। तो अंतराय के साथ जो है हमारे पांचों विक्षेप, जो चारों जो विक्षेप है वो आते हैं जिसको हम शहभूप कहते हैं, जो अंतराय के साथ आते हैं। इसका चर्चा जो है उसके बाद देखो कह रहे हैं कि अंतराय है, अंतराय शहभूप, इसका जो चर्चा है ये पहले अध्याय में की गई है। पहले अध्याय का बात है ये पहले अध्याय में ये चर्चा आते हैं 1/30, 31 यहाँ पे करी जाती है, ठीक है। और चारों नंबर पे कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी नेक्स्ट 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल इरेज कर दो, यानी बचा आपके पास पहला ऑप्शन। और ये आपको श्लोक नंबर भी मैंने बता दिया, अगर आपको चेक करना है तो आप सीधा सीधा श्लोक भी एक बार पढ़ लो। दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है जहाँ पे कहते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। अगर आपको लिखना है तो अभी आप श्लोक लिख भी लो, मैंने बता भी दिया, श्लोक लिख लो अगर लिखना है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हेयम दुखम अनागतम, यह श्लोक का श्लोक संख्या क्या है। अभी ना हम क्विज में एक काम कर रहे हैं क्या कि जो श्लोक संख्या होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक्स है जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, ऐसे कई सारे श्लोक्स को ना हम ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं और वो डाल रहे हैं आपके क्वेश्चन पर कि आपको ये श्लोक नंबर याद होना ही चाहिए, क्योंकि हर बार पतंजलि योग दर्शन से लगभग 3-4 श्लोक का नंबर एक पेपर में पूछा जाता है। यानी और फॉर एग्जांपल आप जून सर्कल के पेपर दे रहे हो तो उसमें लगभग 4 श्लोक तो होगा ही, एक क्वेश्चन में कई बार 4 श्लोक दे देते हैं कि बताओ, सिर्फ श्लोक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस बनाते हैं, टेबल करके बनाते हैं कि मैच करो ये श्लोक ये नंबर पे है, ये श्लोक कौन से अध्याय में है, ये श्लोक कौन से अध्याय में है, कई बार ऐसे करते हैं। तो लगभग समझ लो कि 4 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ श्लोक से बनते हैं पतंजलि योग दर्शन, यानी 8 से 12 नंबर, 8 से 12 नंबर आपका बनते हैं पतंजलि योग से, सिर्फ और सिर्फ श्लोक नंबर से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पतंजलि योग दर्शन के श्लोक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको याद करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका श्लोक संख्या क्या होता है, हेयम दुखम अनागतम। एक कंसेप्ट आता है पतंजलि योग दर्शन में, दूसरे अध्याय में एक कंसेप्ट आता है, क्या, उस कंसेप्ट का नाम है चतुर्व्यूहवाद। उस कंसेप्ट का नाम है चतुर्व्यूहवाद। ये जो कंसेप्ट होता है ना चतुर्व्यूहवाद का, इस कंसेप्ट का जो एलेबरेशन होता है वो 2/16 से लेकर 2/26 तक है, 2/16 से लेकर 2/26 में होता है। और इसी चतुर्व्यूहवाद के अंदर, चतुर्व्यूहवाद में 4 कंसेप्ट मेन होता है, क्या क्या, एक है हेयम, दूसरा है हेतु, तीसरा है हान, चौथा है हानपाय, हेयो हेतु हान हानपाय। तो उसमें से ये जो हेय है उसका डेफिनेशन है, उसमें से जो हेय है ये इसका डेफिनेशन है। यानी तीसरे नंबर पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हेयम दुखम अनागतम, ये जो है इसका जो श्लोक संख्या है वो स्टार्टिंग श्लोक है चतुर्व्यूहवाद का, यानी दूसरे अध्याय का 16 नंबर जो हो जाएगा ये उसका आंसर है, दूसरे अध्याय का 16 नंबर। इस यानी हेयम दुखम अनागतम जो श्लोक है वो आपको दूसरे अध्याय यानी साधन पाद में 16 नंबर श्लोक में आपको ये मिलेगा, हेयम दुखम अनागतम, जो कि आपको सवाल में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्माकम, यह श्लोक किससे संबंधित है। देखो कई बार ऐसे पूछते हैं, श्लोक उठा देते हैं, एक ये पूरा श्लोक नहीं है, याद रखना, ये पूरा श्लोक उठाया नहीं है मैंने, ये आधा आधा श्लोक है, ये बस एक टर्म को उठाया गया है जो कि आप लोगों के साथ किया जाता है यूजीसी एग्जाम नेट में, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम में ये किया जाता है आप लोगों के साथ, बस एक टर्म उठा देगा, जरूरी नहीं पूरा का पूरा श्लोक डाले, आपको वो टर्म उठा के पूछेगा कि बताओ इसका संबंधित किससे है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस श्लोक का संबंध किससे है ये आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, इस श्लोक का संबंध किससे। ये भी कंसेप्ट जो है ना वो कहाँ पर आते हैं, ये कंसेप्ट भी चतुर्व्यूहवाद कंसेप्ट के अंदर ही आते हैं, चतुर्व्यूहवाद कंसेप्ट के अंदर ही आता है, जहाँ पर आपको दृश्य और द्रष्टा के बारे में बताया जाता है, दृश्य और द्रष्टा के बारे में जहाँ पर बताया जाता है वहाँ पर ये कंसेप्ट, ये किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो है प्रकाश क्रिया और स्थितिशीलम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दृश्यम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दृश्य का, दृश्य का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वह सीधा सीधा श्लोक में कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्माकम, उसके बाद होता है भोग अपवर्थं दृश्यम। इसलिए देखो अपवर्ग को डाल दिया है, अगर किसी को श्लोक याद है वो श्लोक को मीनिंग नहीं समझा उनको, अगर श्लोक याद है तो वो अपवर्ग करके आएगा, लेकिन आपको वो नहीं पूछा कि इसके अगला वाला कंटेंट बताओ क्या है, वो पूछा ही नहीं है, आपको पूछा है कि श्लोक किससे संबंधित है, यानी कौन से विषय के ऊपर ये श्लोक बताया गया है। ये जो है बेसिकली ये दृश्य का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या बताया जाता है,
ये दृश्य का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ना तो ये दृष्टा होगा ना तो द्रष्टा होगा। पहले ऑप्शन आपको दृष्टा डाला था, याद रखना, दृष्टा करके कुछ नहीं होता, द्रष्टा होता है, दृष्टा, नॉट DRI नहीं होता, DRA होता है उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें आपका आंसर जो है ना तो अपवर्ग होगा ना तो द्रष्टा होगा ना तो दृष्टा होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा दृश्यम, दृश्यम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंग यानी यह किसका गुण है? इज इट अ गुण ऑफ प्रकृति, इज इट अ गुण ऑफ पुरुष, इज इट अ गुण ऑफ बुद्धि, इज इट अ गुण ऑफ अहंकार। ये जो गुण होता है ना, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी, ये कहाँ पर है ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट भी चतुर्व्यूहवाद से है। चतुर्व्यूहवाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट 2 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कई सारे विभूति है उसमें, लेकिन चतुर्व्यूहवाद जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर दूसरे अध्याय का अभी आपने 18 नंबर श्लोक से बोला था ना, ये उसके बिल्कुल अगला श्लोक है, 19 नंबर श्लोक में ये बताया गया है, 19 नंबर पे, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवानी, यानी ये गुण है किसके? दृश्य के गुण है। दृश्य, दृश्य मतलब क्या होता है? दृष्टा का मतलब होता है पुरुष, और दृश्य किसे कहा गया है? प्रकृति को कहा गया है, यानी ये जो है ये प्रकृति का गुण है। ऐसे कहाँ बताया जा रहा है? पतंजलि योग सूत्र की एक्सप्लेनेशन में से सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये जो है ये दृश्य के बताया, पहले बता दिया दृश्य है क्या, उसके बाद बता दिया उसका गुण क्या है, तो ये जो है ये दृश्य के गुण है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि विवेक ख्यातिर विप्लवा हान पाय, ये कहाँ का श्लोक है? चतुर्व्यूहवाद से ही लिया गया है, अंतिम श्लोक है। हान पाय के बारे में बताते हैं। मैंने बताया था ना चतुर्व्यूहवाद का 4 कंसेप्ट, हेय, हेतु, हान पाय, ये जो है हान पाय का कंसेप्ट है। यानी दूसरे अध्याय में 26 नंबर श्लोक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही श्लोक दिखेगा, विवेक ख्यातिर विप्लवा हान पाय, यानी ये हान पाय के उपाय के बारे में बताते हैं। हान पाय कैसे होते हैं? हान के उपाय बता रहे हैं। क्या है हान के उपाय? हान का मतलब होता है दुख को नाश करने के लिए उपाय बता रहे हैं। कैसा है? क्या है? विवेक ख्याति। अगर विवेक ख्याति आ जाए तो ये सारे दुख और उसका कॉजेज जो है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, दुख के कॉजेज जो है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और यही इसको ही कहा गया है हान पाय, इसको ही कहा गया है हान पाय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। हो गया इसका आंसर जो है ये दूसरे नंबर अध्याय का 26 नंबर 26 में है, लास्ट कंसेप्ट है। मैंने बताया था ना चतुर्व्यूहवाद का कंसेप्ट दूसरे नंबर अध्याय का 16 से लेकर 26 तक होता है, तो लास्ट कंसेप्ट जो होता है 26 में वही है हान पाय। लास्ट कंसेप्ट जो बताया गया है 26 में वही है हान पाय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि तत्सन्निध्य वैरत्याग, तत्सन्निध्य वैरत्याग, ये कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है? मैं ये पहले तो आप लोग इसको सॉल्व करो खुद से, पहले मेरा आंसर मत देख लो, पहले आप लोग आंसर मत देखा क्या करो, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करो उसके बाद आंसर देखो। ये भी जो है ना मैं बता रहा हूँ, ये भी आधा आधा श्लोक उठाया गया है, ये भी बस वो टार्म उठा दिया गया है। अगर पूरा श्लोक बता देंगे तो आप लोगों को आंसर ही पता चल जाएगा, पूरा श्लोक अगर बता देंगे तो आंसर ही पता चल जाएगा। पूछा है तत्सन्निध्य वैरत्याग, ये जो है ये जो श्लोक आपको दिया गया है, ये श्लोक जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? ये किस साधन का फल है? ये कौन से साधन का फल है? इज इट ब्रह्मचर्य, इज इट अहिंसा, इज इट स्वाध्याय, इज इट ध्यान? ये किस साधन का फल है? ये जो है ये सीधा सीधा आपको दूसरे नंबर अध्याय की, जहाँ पर अष्टांग योग की चर्चा शुरू होते हैं 28 पर अष्टांग योग की फल बताया जाता है, 29 पर अष्टांग योग की चर्चा होते हैं, उसके बाद 30 पर बताया जाता है यम नियम, ऐसे बैक टू बैक बताया जाता है, फिर इसको महाव्रत कहते हैं। उसके बाद 35 से लेकर 45 तक यम नियम के, याद रखना 2/35 से लेकर 2/45, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बताया जाता है? यम नियम के हर एक अभ्यास को करने के पश्चात आपको क्या फल प्राप्ति होता है। अगर यम नियम के हर एक अभ्यास, फॉर एग्जाम्पल अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सारे के सारे प्रैक्टिसेस चाहे यम के हो चाहे नियम के हो, उसका अगर सिद्धि लाभ होता है तो आपको क्या क्या उसमें से फल लाभ होता है, क्या क्या रिजल्ट अचीव होता है, क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, उन सब कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है 2/35 से लेकर 2/45। और ये जो श्लोक नंबर है ये 2/35 का ही है, यानी ये अहिंसा सबसे पहला यम जो है अहिंसा के बारे में बताते हैं। अहिंसाय प्रतिष्ठायं, ऐसे श्लोक है, अहिंसाय प्रतिष्ठायं तत्सन्निध्य वैरत्याग, यानी अगर आपकी अहिंसा पे अगर आपको प्रतिष्ठित हो गए हो आप, तो आपके सन्निधि में आते ही, जैसे ही आपके सन्निधि में मैं आया, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं, आपके सन्निधि में मैं आया,
तो मेरा अगर किसी के साथ कोई भी हिंसा भाव है, किसी के साथ कोई भी शत्रुता है, वो सब खत्म हो जाएगा। हिंसा की जो बात है वो खत्म हो जाता है आपके पास आते ही। आपको अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा है, तो आपको अगर अहिंसा की सिद्धि है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं आया तो मेरे अंदर भी जो हिंसा का भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। ये कहते हैं इस श्लोक में, ठीक है, ये कहा गया है इस श्लोक में। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या होता है, स्वाध्याय सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य में जो होता है वीर्य लाभ होता है। ब्रह्मचर्य अगर प्रतिष्ठित है तो उसमें होता है वीर्य लाभ, ये नहीं है, ये वैरत्याग नहीं है, ठीक है, उसमें होता है वीर्य लाभ। और उसके बाद है ध्यान। ध्यान का ऐसे कुछ बताया नहीं गया है। उसके बाद होता है स्वाध्याय। ध्यान के फल जो है वो ऐसे नहीं बताया गया है, वो तीसरे अध्याय का बात है। तीसरे अध्याय में धारणा ध्यान समाधि कहते हैं। उसके बाद उसका संयम करने से बोला गया, उसके बाद उसका संयम के लिए बोला गया, फिर संयम की विभूतियाँ बोली गई है, ठीक है। उसको वहाँ पर ऐसे ध्यान के बारे में बताया गया है। स्वाध्याय के बारे में क्या बोला गया, सबसे पहले तो बताओ स्वाध्याय यम है या फिर नियम। ये नियम के अंदर आता है। स्वाध्याय जो है ये नियम में आता है, नियम में आता है स्वाध्याय। नियम में क्या बोलते हैं स्वाध्याय को, तपो। स्वाध्याय 5 नियम क्या क्या है, तप है, उसके बाद स्वाध्याय है, उसके बाद तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, सॉरी तप स्वाध्याय ईश्वर यम नियम। नियम में आता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ यार, स्वाध्याय है ना। तो नियम के अंदर जो है सबसे पहला आता है अहिंसा शोत अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये हो गया हमारा यम। और नियम में आता है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यस याद आ गया। शौच सबसे पहले, उसके बाद संतोष, उसके बाद तप, उसके बाद स्वाध्याय आता है, उसके बाद ईश्वर प्रणिधान आता है। स्वाध्याय करने से क्या होता है, स्वाध्याय सिद्ध दर्शनम, इसको मैंने अभी भी बता दिया। इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन भी शायद डाला हुआ है इसके रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इसका रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन भी डाला हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, तो इसको भी देखते हैं। स्वाध्याय करने से क्या होता है, बेसिकली ये सिद्ध दर्शनम नहीं होता है। स्वाध्याय से होता है कि जो आपका इष्ट देव है, इष्ट देव के दर्शन होता है। स्वाध्याय के बारे में बताते हुए ऐसा बताया जाता है कि स्वाध्याय का इष्ट देव दर्शनम होता है, इष्ट दर्शनम होता है, स्वाध्याय में इष्ट दर्शनम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर बी, यानी ये अहिंसा के बारे में बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहे हैं कि धारणाशु यज्ञता मनुष्य, ये श्लोक में किस अभ्यास के परिणाम के बारे में बताया गया, बताओ। धारणाशु यज्ञता मनुष्य, ये दूसरे अध्याय का 53 श्लोक है, दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक है। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। धारणाशु पहले बताया हुआ है तो बहुत बच्चे गलत करते हैं, सोचते हैं कि धारणा के बारे में बताया हुआ है। ये नहीं है धारणा के श्लोक, ये जो है ये सीधा सीधा प्राणायाम के फल बता रहे हैं, ये प्राणायाम के फल बता रहे हैं। क्या है, धारणाशु यज्ञता मनुष्य, यानी प्राणायाम करने से मन जो है धारणा करने की यज्ञता लाभ करते हैं। ये कंसेप्ट बताया गया है भाई, ये प्राणायाम के फल है, धारणा का नहीं है। इसका आंसर जो है वो प्राणायाम हो जाएगा। 2/53 श्लोक नंबर, वहाँ पर ये चर्चा की गई है। उसके बाद आपको पूछा है ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, यह श्लोक की संख्या क्या है बताओ। अगर आप पहले क्वेश्चन आप जानते हो धारणाशु यज्ञता मनुष्य, तो ये क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों श्लोक नंबर हर किसी बच्चे को याद होते हैं जो पतंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है योग में, जो मास्टर्स कर रखा है, हर किसी बंदे को ये याद होते हैं। इसका वो पहले वाला श्लोक है उसका, ये 2/53 में हमने पढ़ा ना था धारणाशु यज्ञता मनुष्य, उसका पहला वाला श्लोक जो है वही है 2/52 ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी जो मन के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ होता है अविद्या का, वो आवरण भी नाश हो जाता है, उस आवरण का भी नाश करते हैं कौन, प्राणायाम के अभ्यास। तो ये भी प्राणायाम का फल ही है, ये 2/52 में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, सर्वरत्न उपस्थानम, यह किस अभ्यास का सिद्धि हेतु प्राप्त होता है, बताइए। सर्वरत्न प्रकट होते हैं कौन से अभ्यास करने से, ये जो है अस्त्य के बारे में बताया गया है। अहिंसा हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ के आए हैं अहिंसा के बारे में। सत्य, जो जिसका सत्य में प्रतिष्ठा होता है उसको क्या होता है, सत्य में प्रतिष्ठित जो बंदे हैं उनको वो जो भी बोलता है, वो जो भी काम बोलता है वो सच हो जाता है, वो जो भी बोलेगा वो फल वो एक्चुअली हो जाएगा आपके साथ। जो जिनका सत्य जिनका प्रतिष्ठित है, ठीक है, जिनका सत्य प्रतिष्ठित है, वो जो भी बोलेगा वो उसको फलेगा, वो चीज़ें होगा। अगर मैंने बोल दिया कि आपका फॉर एग्जाम्पल मुझे सत्य सिद्धि हो गया, मैंने बोल दिया आप सभी लोगों को जीआरएफ हो जाएगा, तो हरगिज हो जाएगा, हालांकि मुझे हुआ नहीं है सत्य सिद्धि, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो सर ने बता दिया हो जाएगा, नहीं होगा भाई, मुझे नहीं है सत्य सिद्धि वगैरह, ठीक है।
चलो उसके बाद कह रहा है कि संतोष, संतोष की अगर सिद्धि हो जाए तो उसको अनुत्तम सुख लाभ होता है। संतोष की सिद्धि जिसको होते हैं उनको सुख लाभ होता है। उनके जीवन में दुख नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी है वो उनसे ही खुश है। तो दुख की क्या बात है? उनको ना तो कुछ डिज़ायर है, ना तो कुछ चीज़ें उनको चाहिए, तो दुख की कोई बात ही नहीं है। दुख किस लिए होता है? हम डिज़ायर करते हैं, पूर्ण नहीं होता है तो दुख होता है। उनके जीवन में कोई डिज़ायर है ही नहीं, उनके जीवन में जो है उनको उससे दुष्ट है, तो ठीक है, डिज़ायर की कोई बात नहीं है, बात खत्म हो गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अस्त्य। अस्त्यों के बारे में बताया जाता है। ये बेसिकली जो श्लोक है दूसरे नंबर अध्याय का, ये जो है दूसरे नंबर अध्याय का 32 नंबर श्लोक है, यानी 32 नंबर, ठीक है। ये दूसरे नंबर अध्याय का 32 नंबर श्लोक है, जहाँ पर ऐसे पूछा जाता है आपको अस्त्य के बारे में। अस्त्य के बारे में पूछते हुए बताते हैं कि अस्त्य जो है बेसिकली अस्त्य प्रतिष्ठायम सर्वरत्न उपस्थानम, ऐसे बताया जाता है। अस्त्य प्रतिष्ठायम सर्वरत्न उपस्थायम, ये बताया जाता है, ठीक है। अस्त्य के बारे में बताते हुए ऐसे बताया जाता है कि अस्त्य प्रतिष्ठायम सर्वरत्न उपस्थानम। सॉरी, ये 32 नहीं, सॉरी 37 है, सॉरी 35 से तो स्टार्ट ही हुआ है। 35 से 45 इनका नंबर है। 35 से 45 सारे के सारे यम नियम वहाँ पर बताया गया है, इनकी सिद्धियाँ। 35 से 45 दूसरे अध्याय का, ठीक है। तो उसके बाद 37 में, ये 2/37 है, याद रखना 2/37 है, नॉट 32। 32 नहीं है, 37 है इसका श्लोक नंबर, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हो गया इसका। आपका आंसर क्या बन गया? आंसर जो है वो बन गया आपका आस्तेय। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इसी वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्विज एनालिसिस पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हमेशा याद रखना सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास भी करते रहिए, ताकि आपके शरीर को भी सुस्त रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, तभी जाकर आप एग्ज़ाम दे पाओगे। वरना कितना भी पढ़ लो, अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, कुछ तकलीफ हो गया बॉडी में, शरीर में, तो पढ़ के कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात दोस्तों आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए विदा लेते हैं इसी वीडियो में। यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।